Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में हम चेक करेंगे what you don't see coming in terms of your love and career. ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. इंग्लिश चैनल चेकआउट कर लेना, लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगी. ओके, और ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि नेक्स्ट 72 आवर्स मैक्सिमम रहेगी. ठीक है, सो व्हाट यू डोंट सी कमिंग Libra, लेट्स सी व्हाट यू डोंट सी कमिंग. Let's see what you don't see coming Libra, what you don't see coming in terms of your love and career. Let's see Libra collective. जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करेगा इस चैनल सब्सक्राइब कर दें. ओके, और इंग्लिश चैनल को भी चेकआउट कर लेना आप जिन्होंने चेकआउट नहीं करा है. Let's see Libra collectives here. Okay, what you don't see coming Libra collectives. Let's see what you don't see coming. Let's see Libra आपकी तरफ क्या आ रहा है. Let's see next 72 hours. ओके, पहला मैसेज है विच इज़ 6 ऑफ डायमंड्स, द 6 ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, तो मुझे इंट्यूटिवली एक मैसेज आया और मुझे अब ये भी पता चला कि मैंने डेक उल्टा पकड़ा था. ओके, सो मुझे यहाँ पे जो मैसेज आपके लिए आ रहा है विच इज़ 6 ऑफ डायमंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स. अब ये दोनों एनर्जीज बात करती हैं एक न्यू स्टार्ट की, न्यू सिचुएशन की. तो आपकी लाइफ में चांसेस हैं कि आप किसी विक्ट्री की तरफ, किसी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसा मुझे लगता है. यू कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ योर सिचुएशन. ठीक है, ये जो भी है ये आपके लिए चेंज लेके आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है. अब ये देख लेते हैं किस तरीके की एनर्जी है, किस में आ रही है. इफ दिस इज अबाउट लव लाइफ और करियर लाइफ. लेट्स सी, क्लैरिफाई दिस 6 ऑफ डायमंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स. ओके, विच इज टेम्परेंस, लवर्स कार्ड एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स, द 7 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ सोर्ड्स. देखो, अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम थी जो आपके फेवर में नहीं बन रही थी, इस समय मैं आपको एक चीज़ कह सकती हूँ कि लव लाइफ में आपकी सिचुएशन फेवर में जाने के चांसेस हैं. इस समय पे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़, अगर आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो ग्रोथ एक्सपेंशन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है. ठीक है, और कोई भी चीज़ नेगेटिव थी आपके कनेक्शन में वो एंड करती हुई दिख रही है. ठीक है, अब मैं ये चेक कर लेती हूँ व्हाट इज़ दैट. मुझे ना ज़्यादातर कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है. मोस्ट ऑफ यू आई सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपकी साइड से या फिर आपके पर्सन की साइड से हो सकती है. एक फेज़ जो था वो आपका अच्छा नहीं था. ठीक है, दैट फेज़ इज एंडिंग. ठीक है, वो फेज़ आपका लव लाइफ में एंड होते हुए दिख रहा है. जहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, कोई नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी, वो चीज़ मुझे एंड होती हुई दिख रही है. सो आई सी येस, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में. ठीक है, वो चीज़ जो शायद अभी आप नहीं देख पा रहे हो बट वो कम्युनिकेशन आपका ग्रोथ लेकर आएगा. ठीक है, आपको मैं ये कह सकती हूँ कि कोई ना कोई क्लैरिटी नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर ज़रूर मिलेगी. ये कम्युनिकेशन जो है क्विक है. ठीक है, बट येस दिस इज लीडिंग टू सक्सेस. ठीक है, क्योंकि अगेन 4 ऑफ डायमंड्स की एनर्जी है जो बात करती है विक्ट्री की. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट 4 ऑफ डायमंड्स हियर यूनिवर्स. प्लीज़ क्लैरिफाई दिस एनर्जी. व्हाट इज दैट 4 ऑफ डायमंड्स फॉर Libra collectives here. ओके, अगर आपने अपनी लव लाइफ में सफ़र करा, फाइनली एक फेज़ एंड होते हुए दिख रहा है. ठीक है, अगर आपकी लव लाइफ में कोई सफरिंग रही है तो वो सफरिंग आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी इन नेक्स्ट 72 आवर्स. ठीक है, जो भी आपने सहा है वो वेस्ट नहीं होगा. जिसको लगता है कि यार मैंने रिलेशनशिप में बहुत सहा है, बहुत सारी एनर्जीज हैं जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, तो कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जाएगी. क्योंकि मुझे लगता है कि यस, सफरिंग तो रही है. ठीक है, सफरिंग तो रही है आपकी लव लाइफ में. 6 और 5 की एनर्जी है, तो 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे. और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ग्रोथ, एक्सपेंशन, चेंज हो. ठीक है, तो आपके लिए चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में. किस तरीके का कम्युनिकेशन है यूनिवर्स Libra के लिए, और स्पेशली जो लोग नए रिलेशनशिप को सर्च कर रहे हैं, न्यू पर्सन को सर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी चांसेस है कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपके लिए कोई न्यू प्रपोजल, न्यू रिलेशनशिप ऑप्शंस आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं. आई जस्ट डेफिनेटली सी चॉइसेस. ठीक है, आपकी तरफ चॉइसेस, ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं जो आपके लिए ग्रोथ, एक्सपेंशन को इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज़ और मुझे इंट्यूटिवली आ रही है. मेक श्योर डू नॉट गो फॉर समथिंग अनएक्सपेक्टेड. ठीक है, अगर आपकी तरफ कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है, ठीक है, जैसे आपका मन करता है कि आपको बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, सो मेक श्योर कि वो चीज़ आप थोड़ा सोच समझ के करें. बिकॉज यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज आ रहा है, चेंज आ रहा है आपके लिए. सो माइट भी हो सकता है कि आप कुछ एक्शंस लो जो कि आपके लिए फेवरेबल ना हो. ठीक है, नाउ लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर Libra लव लाइफ. आपकी तरफ ना मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, आपके हो या आपके पर्सन के हो या फिर आपके रिलेशनशिप में, आपके सिचुएशनशिप में कनेक्टेड एनर्जी हो, वो सिचुएशन मुझे एंड होती हुई दिख रही है. आई फाइनली सी जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो सिचुएशन आपके लिए एंड होती हुई दिख रही है. और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, आपकी तरफ न्यू स्टार्ट आ रहा है. देखो, लव लाइफ में न्यू स्टार्ट तो होते हुए दिख रहा है. अगर आप चाहे तो न्यू पर्सन के साथ या चाहे सेम पर्सन के साथ, बट यू हैव चॉइसेस दिस टाइम. ठीक है, कि आप किसकी तरफ बढ़ना चाहते हो, किसकी तरफ सिचुएशन चेंज करना चाहते
चाहते हो। सो येस, फाइनली आपके लिए शिफ्ट आ रहा है, बट यहाँ एम्परर रिवर्स्ड है। आई डो नॉट काउंट रिवर्स्ड एनर्जी, बट येस, आपको बहुत समय बाद ऐसा लगेगा कि आप किसी एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, अच्छे एक पॉसिबल एनर्जी में हो, ठीक है। बट मैं ये आपको कह सकती हूँ कि डेफिनेटली शिफ्ट आपके लिए आ रहा है, एक्सपेंशन आपके लिए आ रहा है, चेंज आपके लिए आ रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। इसका टाइम पीरियड मुझे ऐसा लगता है जल्दी आ रहा है, ठीक है। दिस इज कमिंग इन नेक्स्ट 2 days, ठीक है। पॉसिबली 2 दिन के अंदर आएगा। आप चाहे तो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हो, बट आपको बोला जा रहा है कि मेक श्योर आपको अपना डिसीजन वाइजली लेना है, क्योंकि यहाँ पे लगता है डिसीजन मेकिंग आपकी साइड से हो सकती है लिब्रा, ठीक है। क्योंकि शायद कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आप एंटरटेन ना करना चाहो, जो आपकी इच्छा ना हो एंटरटेन करने की, तो मेक श्योर वॉच आउट फॉर दिस थिंग, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो आ रही हैं वो शायद आप एंटरटेन ना करना चाहो, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। एनीथिंग एल्स फॉर लिब्रास लव लाइफ? कन्फेशन आ रहा है आपकी तरफ कोई, ठीक है, कन्फेशन आ रहा है। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इस एनर्जी को एंटरटेन करोगे, क्योंकि व्हाट यू डिज़ायर इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। और जो आपकी तरफ आ रहा है वो थोड़ा सा अलग है चीज़ें, तो मेक श्योर उसको देख लेना। बट येस, इस समय पे रीज़न ये है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर किसी को ऐसा लग सकता है आपके अराउंड कि आप इस पर्सन पे ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो, आपका फोकस नहीं है, और शायद आप इस पर्सन पे फोकस करना भी नहीं चाहते हो। कुछ कन्फ्यूजन आपके पर्सन को बन सकती है, या फिर आपसे रिलेटेड ऑप्शंस को जहाँ पे आप डील कर रहे हो, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग मोर देन 2-3 लोग हैं आपके अराउंड, ठीक है। 3 people माइट बी जो आपकी तरफ अराउंड है, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं। इस समय पे आप देखो कि किसी तरीके का कन्फेशन आ सकता है जो इंडिकेट करेगा कि येस दे आर इंटरेस्टेड इन टू यू, ठीक है। तो ये चीज़ में आपको ध्यान रखना है, बट चूज़ वाइजली। यूनिवर्स आपको चॉइस दे रहा है, ठीक है। अब आपका यूनिवर्स टेस्ट भी करने वाला है कि आप क्या करते हो, क्योंकि अगर आपका लव लाइफ का सिचुएशन ज़्यादा अच्छा नहीं, तो इस समय पे आप किसको चूज़ करने वाले हो, किसकी तरफ जाने वाले हो, ठीक है। ये भी यूनिवर्स चेक करने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे और क्या मैसेजेस हैं लिब्रा की लव लाइफ को लेके, विच इज़ येस, वही चीज़ दिख रही है रिपीटेड वे में। आपकी तरफ मोर देन 1 person आ रहे हैं, ठीक है, और एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जैसे अभी कोई आ गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद आ गया, फिर थोड़ी देर बाद आ गया, तो इस तरीके का कुछ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 666 रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, बट आई सी ऑप्शंस कमिंग योर वे, चेंज कमिंग योर वे। बट आपको डिसाइड करना है कि आपको किसी को कैसे एंटरटेन करना है। अगर आप किसी को एंटरटेन करोगे पॉजिटिव एनर्जीज में, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेड वे में, तो डेफिनेटली चेंज आ जाएगा। बट अगर किसी ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, या पास्ट के पैटर्न्स को रिपीट करने की कोशिश करी, या फिर आपने, तो वो पॉसिबली चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर डू नॉट फील लाइक कि चलो यार ये इंसान आ रहा है, सेटल हो जाते हैं, जिस तरीके की एनर्जी नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ आपको अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मना किया जा रहा है, बिकॉज देयर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड, ओके। नाउ लेट्स सी 666 से आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं लिब्रा। लेट्स सी करियर में क्या आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। लिब्रा के करियर में क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो। लिब्रा के करियर में नेक्स्ट 72 आवर्स में, विच इज़ हर्मिट कार्ड। आपकी तरफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ऐसा लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज आर किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ पैसा तो आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे लगता है कि एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, या फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ पे मोर देन 2 अपॉर्चुनिटीज़ है लिब्रा, ओके। लिब्रा कलेक्टिव शेयर, ओके। सी देखो यहाँ पे मोर देन 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्रोथ, एक्सपेंशन अपने करियर में, ठीक है। आपकी तरफ अलाइनमेंट आ रहा है, आपकी तरफ मेजर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और वो आपको जल्दी ही दिखाई देनी शुरू होगी। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग आपके अराउंड वर्क रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गुड न्यूज़, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गुड न्यूज़, शिफ्ट, चेंज, ओके। यस, 6 of Cups, द सन कार्ड एंड द चैरियट कार्ड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, स्पेशली कुछ पास्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, कुछ नई भी हैं, या फिर अगर आप करंटली जहाँ पर काम कर रहे हो उसी में आपको थोड़ा शिफ्ट दिखाई देगा। बट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स वर्ल्ड कार्ड आपकी तरफ एक्सपेंशन आ रहा है, आपकी तरफ एक्सपेंशन आ रहा है, फाइनेंसेस, आपका टाइम पीरियड खुल गया है, सो एक्सपेक्ट सम चेंजेस, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिससे कनेक्ट करके आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ में जा सकते हो, या फिर हो सकता है चांसेस ये भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे कि आप एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हो, ठीक है। माइट बी और वर्किंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो ये चांसेस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है एग्जैक्टली डेविल। अगर आप स्टक थे कोई आइडिया को लेके, फाइनली अब मुझे लगता है कि कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगी, कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट आप पे वर्क नहीं कर पाएगा। एंड आई सी डेफिनेटली ग्रोथ इन एक्सपेंशन इज कमिंग योर वे। अब देखो थोड़ा सा ब्लॉकेज हुआ मेरे गले में, सो फॉर श्योर एक समय तक थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें नेगेटिव रह सकती हैं कुछ समय तक, माइट बी दिस विल टेक नेक्स्ट कुछ 13-14 घंटे के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने लग जाएगी, ठीक है। और एक डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएगी, या फिर आपको कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट
72 आवर्स के अंदर कोई ना कोई डिसीजन होगा और सक्सेस आएगी, ठीक है। आपको कोई तो अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपका लेवल अभी करंट लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। ये तो मुझे दिख रहा है। यू आर रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें नेगेटिविटी ज़रूर है। अब ये जैसे ही अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, हो सकता है कि आपको इसकी तरफ ध्यान ना जाए या फिर आपको ऐसा लगे कि इस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यूनिवर्स यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि यू हैव टू गो फॉर दिस, ठीक है, क्योंकि ये आपका न्यू स्टार्ट है, न्यू पार्ट है, ठीक है। जो भी चीज़ें आ रही हैं आपकी डेस्टिनी में है ये चीज़ें, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है एक्सपेक्ट सम चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे डुअलिटी एंड होती हुई दिख रही है। अगर कोई लोगों का परसेप्शन आपको लेके नेगेटिव है, वो नेगेटिव परसेप्शन आपको लेके एंड होता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिविटी देखो यहाँ पे जो भी है, एवरीथिंग इज कमिंग इन योर फेवर। सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं कि हर चीज़ आपके फेवर में, हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी। आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। तो एक्सपेंशन इज कमिंग योर वे। अब इस रीडिंग को भी आप 666 से क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज ऐसी 666 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट येस, यू आर गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, या फिर एक ऐसा सोर्स ऑफ मनी जहाँ से आपको अच्छा अमाउंट आ सकता है, मनी गेन हो सकता है, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा कलेक्टिव शेयर, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए है और इंग्लिश चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। जिन्होंने रीडिंग चेक नहीं करे वो लोग रीडिंग चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।